वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और मेरी मुस्कुराहट पे ना जाइएगा, वो तो मेहमानों को देख कर आ रही है। टॉपिक हमारा जो है वो बहुत मज़ेदार है और आपने उस पर शामिल होना है, अपनी राय से हमें आगाह करना है, उस पर बात करनी है और ख़वातीन और हज़रात दोनों कर सकते हैं। आज हम बात करें वर्क एंड हाउस लाइफ बैलेंस और ख़वातीन को लेके बात करें। जो एक कॉमन जुमला या सवाल आपने अक्सर लोगों को पूछते हुए सुना होगा, टेलीविज़न पे भी लोग जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं किसी खातून का, वैसे भी अगर वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं तो उससे कहा जाता है कि आप बैलेंस कैसे करती हैं ये जो घर की ज़िंदगी है, बच्चों को, फैमिली को, हस्बैंड को और उसके बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ, ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। सो आज हम इस बैलेंस पे बात करेंगे क्योंकि इस बैलेंस के पीछे जो है वो बड़ी कहानियाँ होती हैं, बड़े दुख छुपे होते हैं, बड़े प्रेशर्स और स्ट्रेसेस होते हैं। सो आज हम इस पे बात करेंगे और आज हम इस पे भी बात करेंगे कि ये वर्क एंड लाइफ बैलेंस जो आपने अपनी करनी है, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ ग्लिचेस आते हैं, कहाँ चैलेंजेस आते हैं, कहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड एस्थेटिशियन। आप सब इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ मौजूद हैं जी शिज़ा मिर्ज़ा, जो जिनका एक ब्रांड है, डिज़ाइनर हैं, गिरदाब इनका ब्रांड है और यूजुअली इनके ड्रेसेस मुख्तलिफ मैं पहनती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा, हम लोग बड़ी आपस में जो है वैसे जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं कि हमें बड़ी हंसी आती है, तो आज ऑनियर भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। खैर कोई बात नहीं है। सो ये जो हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की बात करते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, अच्छा बड़ा आइडियलिस्टिक डिस्कशन हो रही होती है ना, जहाँ कहीं बैठे हो, हाँ जी बड़ा आपने आला हैं आपने जो ये सब बैलेंस किया हुआ है, लेकिन अंदर खाने की स्टोरी क्या होती है जनरली अच्छा, वो अंदर खाने की स्टोरी को बयान करने के लिए किसी एक को कहते हैं ना इनिशिएटिव लेना पड़ता है उस कहानी को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं हम सबकी स्टोरीज एक जगह पर आके मिलती जुलती होती हैं, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। घर से निकलना, हस्बैंड को, बच्चों को, पेरेंट्स को, घर वालों के साथ साथ अपनी वर्क लाइफ को मेंटेन करना। इस वक्त हम सब अपनी अपनी एजुकेशनल लाइफ से बाहर आ चुके होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख लिया होता है। ऑलमोस्ट हम सब मैरिड होते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज को ओन कर रहे होते हैं। मैरिज के बाद की ही तो और कहानी है मैरिज के बाद की कहानी, अम्मी अब्बू को कौन जवाब देता है? अम्मी अब्बू के साथ तो इंसान जैसे दिल चाह रहा है वैसे रह रहा होता है ना। एग्जैक्टली। अब हर किसी के साथ डिफरेंट स्टोरी होती है, बट स्टोरी का कहीं ना कहीं लिंक सबका एक जैसा ही हो रहा होता है। अच्छा, वो 5-10 साल किसी के आगे पीछे होते हैं, लेकिन लिंक सबका एक होता है। बच्चे सबके एक होते हैं, हस्बैंड सबका यानी एक इनके होता है। कहने का मकसद है कि हाल सबका एक ही जैसा हाँ, होता है। सबका एक जैसा होता है। वो पिक्चर डिफरेंट नजर आ रही होती है कैमरे के सामने, वो आइडियल होते हैं हम सबके। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आइडियल पर्सनालिटी कि वाओ, हिना की लाइफ इज वाओ, हिना इज नॉट डूइंग एनीथिंग। घर जाती होगी, सिंपल सिर्फ काउच पे बैठती होगी एंड एवरीथिंग लाइक पिक्चर इसकी लाइफ परफेक्ट होती होगी। बट नो, इट्स नॉट एट ऑल दैट। आज बताओ ना क्या करती हो फिर घर पर? हिना, यस, हिना इज क्वीन, बट अपने बच्चे भी हैं, अपना घर है, अपना हस्बैंड है, और अपनी एक वो लाइफ है जिस लाइफ की हिना क्वीन है और जिस लाइफ को हिना ने खुद बनाया है और उस लाइफ को मेंटेन करना होता है। बच्चों की स्टडीज देखनी होती हैं। बस क्वीन कह दिया, खत्म हो गई बात। आगे हस्बैंड कौन सा के मसला है अब? मूड तो टेंट्रम मसले पे बात करनी थी, बस क्वीन हो गई। देखें। अच्छा, अब जरा शिजा की तरफ भी आते हैं और फिर ये आप क्वीन के तख्त से उतर के जब नीचे आएंगी और आप बताएंगी ना फिर बताएंगे। ये क्वीन तक पहुंची कैसी, ये भी तो जाहिर एक सफर होता है ना। शिजा, ओवरऑल जब आप देखती हैं किस तरह के चैलेंजेस आपको एक औरत की जिंदगी में नजर आते हैं? बिकॉज ये एक फैंटेसी लाइन है या फैंटेसी कॉम्प्लीमेंट है कि अरे वाह यू आर मैनेजिंग इट सो वेल, तो डीप डाउन क्या क्या चीजें आपको देखने में मिलती हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं और इंटरनल जो होता है कि वो जैसे मैरिड ख़वातीन हैं तो उनकी इन लॉज की सपोर्ट और सबसे बढ़कर हस्बैंड की सपोर्ट, अगर वो आपके साथ है तो ऑब्वियसली वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। और फिर मेरा अपना ये ख्याल है कि फिर ऐसी ख़वातीन जो हैं जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा हरासमेंट का हमारे यहाँ जो ख़वातीन को जो घर से बाहर निकलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो डीप डाउन उनके जहन में एक चीज़ है या एक खौफ जो बैठा हुआ वो हरासमेंट का ही है। वो जो फेस करना, मेरे ख्याल में अगर आपका कॉन्फिडेंस जब बूस्ट अप होता है,
बिकॉज ऑफ आपकी फैमिली बैकअप से तो या उनकी सपोर्ट से, तो वो चैलेंज मेन जो मेरी नज़र में है वो आप फेस करने के लिए काफ़ी काबिल हो जाते हैं। तो यानी आपका इंटरनल चैलेंज या आपके घरेलू इश्यूज अगर रिजॉल्व्ड हैं, बिल्कुल, तो आप बाहर की दुनिया में ज़्यादा अच्छी स्ट्रगल कर सकते हैं। मगर एक और चीज़ भी है शिजा कि ये तो वो वाली बात है कि जी जो जिनकी फैमिली सपोर्टिव है, जहाँ सपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ भी अनबन हो जाती है, इश्यूज हो जाते हैं। कुछ फैमिलीज़ में तो ये तक है, मैं सुनती हूँ हमेशा ख़वातीन कहती हैं कि मुझे इस बात पे इजाज़त मिली है कि तुम काम कर सकती हो कि घर में तुम सब करोगी। यानी अगर तुम जॉब पे जा रही हो तो तुम रोटियां भी सबकी दोपहर की इसकी उसकी बना के जाओगी, और जब तुम आओगी तो तुम सालन भी बनाओगी, रोटियां भी बनाओगी, चावल भी बनाओगी, जिसको जो करना है वो करोगी। इस सब के दरमियान इफ यू हैव अ टाइम टू गो आउट एंड वर्क, यू कैन वर्क, विच इज नॉट आइडियल। बिल्कुल, जो बहुत पेंस, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, इंटरनल चैलेंजेस जो हैं वो यही हैं कि जो एक फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है या आपको एक लिमिटेशन दे दी गई है कि भाई इतने बजे तक घर और उसके बाद घर और बच्चे तुमने ही संभालने हैं, तो वो जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो बेसिकली एक है हमारे यहाँ, डायलेमा कह लें आप उसको, जो भी कह लें उसको। यानी औरत के काम को यूजुअली शुरू में काम नहीं समझा जाता ना, जब वो शुरू करती है तो उसे काम नहीं समझा जाता। वो ये है कि बस एक चीज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ख़वातीन को देखा है जो और ऐसी एंकर्स को भी देखा है जो टीवी पे एंकरिंग कर रही हैं, लेकिन वो जो उनकी टाइमलाइन है उसको सबको सेट करके आ रही हैं। एक से मैंने पूछा भी कि तुम 2 बजे क्यों आती हो, इससे पहले क्यों नहीं आ सकती, वो कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो उसने कहा कि मुझे दोपहर की सब चीज़ें करके आनी होती हैं, मेरे अलावा वो कोई नहीं कर सकता, वो मुझे ही करनी है। सो आई थिंक कि मैं इस चीज़ को डिस्करेज नहीं कर रही, और प्लीज़ कोई गलत ना समझे, अगर कोई अपने इस न्यूक्लियस में और अपने सिस्टम में रच बस गया है और खुश है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके लिए मुश्किल होती है, जो बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, मैं इस बात को आगे इस तरीके से बढ़ाऊंगी कि औरत के काम को काम तो बिल्कुल भी नहीं समझा जाता जब वो स्टार्टअप ले रही होती है, क्योंकि अब मैं इस टीवी की बात को थोड़ा सा अपने ही एक्सपीरियंस को आगे लेके चलूँ कि ऑल्दो यस मेरी शादी बहुत ही अर्ली एज में हुई, बच्चे भी हुए, और मैंने अपनी सारी स्टडीज़ अपनी शादी के बाद, इनफैक्ट अपना कॉलेज अपनी शादी के बाद स्टार्ट किया। तो मेरा अपना बेटा बहुत छोटा था, वो स्कूल जाता था और मैं कॉलेज जाती थी, मैं काम कोई नहीं करती थी, मैं अपनी स्टडीज़ करती रहती थी और घर में रहती थी। तो उस वक्त मेरी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, दो उस वक्त सब बहुत सपोर्टिव थे। आज मैं बहुत बड़ा सच बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि काम उस वक्त ना इम्पोर्टेंस थी, ना ज़रूरत थी, ना फैमिली की कोई नीड ऐसी थी। मैं पढ़ती रहती थी, सब बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, तालीम हासिल कर रही है, बच्चा भी पढ़ रही है, पढ़ाकू बहू मिल गई, बच्ची पढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, तो एक माँ पढ़ लिख लेगी तो बच्चा पढ़ लिख लेगा। क्योंकि जब मेरे बच्चे का स्कूल एडमिशन हुआ तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं थी, मेरे बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। कह रहे थे ये तो इतनी छोटी सी माँ है, इसके ये क्या बच्चे को पढ़ा लेगी। माई हस्बैंड वॉज M.Com, तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई मेरी तो डिग्रीज हैं, आप एडमिशन दे दें, एडमिशन तो दे दें, एडमिशन तो दे दें, पढ़ा लेगी, हम पढ़ा लेंगे। आज वही मेरे बच्चे की प्रिंसिपल है जो मुझे देख के कहती है कि अच्छा अम्मा डॉक्टर बन गई हैं, और बच्चा माशाल्लाह ग्रेजुएशन में है, मेरा बच्चा भी, और अम्मा भी डॉक्टर बन गई। तो जिंदगी इस तरीके से आगे बढ़ती है। बट जब मैंने काम करने के लिए आवाज़ उठाई कि मुझे काम करना है, तो सबकी शक्लें ऐसी थीं कि आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, पढ़ लिया, आपकी डिग्रीज हमें बहुत पसंद है, कुछ और डिग्री ले लो, कोई और डिप्लोमा कोर्स कर लो, कोई और सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो। बिलीव मी और नॉट, मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरे घर वालों ने मुझे कभी काम की परमिशन नहीं दी। आई वॉज द वन इन माई फैमिली हु स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस फॉर वर्क, बट नो जॉब्स, नो नथिंग। ऑल एंड सडन अ डे केम कि मैं टेलीविज़न पे नज़र आ गई, एंड माई मामा स्विच ऑफ द टीवी कि मेरे अब्बा ना देख लें। अच्छा। और मैं डॉक्टर की तरह टेलीविज़न की इस चेयर पे बैठी थी, आई वॉज डूइंग नथिंग। ये मैं अपनी रियल लाइफ डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे, लेकिन अम्मी ने टीवी बंद कर दिया कि अब्बा ना देख लें, टीवी बंद कर दिया कि अब्बा ना देख लें। और ये मेरी फैमिली में इतनी हर्डल्स, क्योंकि मेरी अम्मी कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे अब्बा को क्या जवाब देंगे कि बेटी क्या कर रही है।
एक I तो was- मुझे ये नहीं समझ में आता कि टीवी में आपके सामने बैठे हैं जो कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं और मतलब? आप मुझे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं कि हिना अनीस एक बिल्कुल। डॉक्टर हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो मेरे बाप को तो फख्र होना चाहिए ना कि मेरी बेटी से कोई अच्छे सवाल। बिल्कुल। बट एक टैबू, एक डायलेमा exactly. कि टीवी में नजर आ रही है, ये क्या हो गया? हाँ, ये उस वक्त ज्यादा होता था, आई थिंक व्हेन यू स्टार्टेड। 2 साल की अच्छा, बात 2 है। साल पहले तो नहीं होता इतना था, I कितना think थोड़ा पुराना? पहले होता था। 2 साल। आई मीन एक भगदड़ सी मच गई, कॉल्स आने लगी, व्हाट यू डूइंग, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस ब्ला ब्ला। आई मीन इतनी कॉल मैंने दिन में कभी, मैं प्रेशर आ गया मुझ पे, इतना प्रेशर, आई वाज क्राइंग कि मैंने क्या कर दिया, ये क्यों तो हो आपने रहा है? जाने से पहले नहीं बताया था किसी मेरे को, ये discuss हस्बैंड ने नहीं किया? मुझे परमिशन दी थी, माय हस्बैंड अलाउड मी, आई वाज अच्छा। लिविंग विद माय हस्बैंड, आई एम स्टिल लिविंग माय हस्बैंड, माय किड्स अलाउड मी, माय किड्स वर हैप्पी, बट माय फादर, माय ब्रदर, दे ऑल वर लाइक, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द लाइक ये चीज Second- वेरी करती है, फैमिली टू फैमिली भी वेरी करती है। time, I was a brand ambassador of health and beauty expo center 2019 में हुआ था। मैं पूरे पाकिस्तान में हेल्थ एंड ब्यूटी की एम्बेसडर बन गई। मैं बैठी हुई हूँ, मेरी अम्मी खाला सब डरी डरी घूम रही है, व्हाट माय फादर विल डू, एंड आई वाज लाइक क्राइंग। माय हस्बैंड सेड, तुम पागल हो, आई एम अलाउइंग यू, चलिए, यू वो गो। तो ये है ना कि आपकी फैमिली, वो ये वाले तो मसले इसलिए मुझे लगते हैं ना कि इस तरह के, क्योंकि अपने अम्मा अब्बा, अपनी फैमिली को संभालना इस कंपैरेटिवली ईजी। अगर इस सिचुएशन में आपके हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहे होते, वो ज़्यादा मुश्किल बट होता। मेरे इन लॉज ने नहीं, फिर बाद में क्राइसिस आए, लोगों ने इतना प्रेशर किया मेरे हस्बैंड को भी, इतना कि उन्हें पता नहीं क्या क्या बोलते थे, सारा दिन टीवी पे जाती है, ये कर अच्छा, लेगी, ये हमारे यहाँ ना वो कर नेचुरली लेगी। ये इशू है। टीवी के अलावा भी अगर बेगम या कोई खातून जो है वो तरक्की कर रही है, आउट गोइंग है, आती जाती भी नजर आती है, तो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, और जो हस्बैंड है उसके दोस्त भी यूजुअली उसको वो ऐसे एक कमेंट ईगो का करते हैं। फिर इशू हो Exactly. जाता है। इशू हो जाता है। Exactly. एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात भी बता सकते हैं, हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं, और जेनेरिक भी हम बातें करेंगे कि यूजुअली लोगों के साथ कौन कौन से केसेस होते हैं। वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और आज हम वर्किंग लेडीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई इबाहम है, कोई सोच है, कोई परसेप्शन है कि जी वर्किंग लेडीज़, जैसे यूजुअली लोग कहते हैं कि जब आप काम करने लगते हैं तो आप जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, और आप में ईगो डेवलप हो जाती है। ख़वातीन के बारे में खुसूसी तौर पे कहा जाता है, और फिर जो वो बच्चों को या हस्बैंड को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हैं और इम्पोर्टेंस नहीं देती। ऐसी भी अगर कोई चीज़ आपके जहन में, तो आप उसका सवाल कर सकते हैं, है ना। सो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर शिज़ा बात कर रहे थे, जिसमें आपने हरासमेंट की बात की, और हरासमेंट जो बाहर के चैलेंजेस हैं खातून के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि घर की बातें भी हम करते रहेंगे, मगर हरासमेंट किस किस लेवल पर आपने देखी है, यानी जब लोगों को देखा हो या सुना हो कि इस तरह से जो चीज़ें, मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ ताकि उस चीज़ को एड्रेस किया जा सके। देखिए, जर्नली तो आप बाहर सड़क पे निकलें, इवन कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जब ड्राइव कर रही होती हूं तो उस वक्त ही आपको जो हमारे यहाँ के लोगों का एटीट्यूड है वो उससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, स्पेशली जो बाइक पे हजरात होते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की, उसमें 2 पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैंने कुछ कंपनीज़ को देखा जिन्होंने फ़ीमेल राइडर्स हायर की हैं, जो कि बहुत ही, जिसे मैं कहती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, यूजुअली अब जब कोई आपको बाइक पे ख़वातीन, जो हमारे यहाँ काफ़ी अब वो ट्रेंड बढ़ रहा है, और दुनिया भर में तो बहुत पहले से ये चीज़ें हैं, हमारे यहाँ तो अब शुरू हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से किसी बाइक पे जाती हुई खातून को जिस तरह एक देखा जाता है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी फैमिलीज़, भले शादीशुदा खातून हो या गैर शादीशुदा लड़की हो, उनके जहन में डीप डाउन यही बात है कि जो बाहर का माहौल है उस वो डर में बेसिकली बैठा हुआ होता है, जिससे हिचकिचाहट, जिसे आप कहते हैं कि पेरेंट्स की या
अच्छा, और देखें ये हमारा मुआशरा, पाकिस्तान की बात करें, मुस्लिम मुआशरा है। बिल्कुल। यहाँ पर आपके यहाँ लड़की जो है रात 10 बजे 12 बजे नहीं निकल सकती, और दिन में भी जो निकल रही है तो आपके सामने ही है। और वो जो गैर मजहबी गैर मुस्लिम मुआशरा है, वहाँ पर लड़कियाँ 2 बजे भी सिक्योर हैं और वो निकल सकती हैं। मुझे इस बात की हैरत होती है। फिर ये बात आपने बहुत अच्छी कही। देखें हमारे यहाँ बाइक, एक तो बाइकर्स खुद, और अगर बाइक पे लड़की अपने वालिद, हस्बैंड, भाई किसी के साथ भी बैठी है और वो उसी तरह बैठी है जैसे बाइक पे बैठते हैं, तो लोग बड़े उससे फ्यूरियस हो जाते हैं कि ये ऐसे बैठ गई है वो। अरे भाई, तो वो एक ही तरफ दोनों पैर लटका के बैठे, दोनों को खतरा होता है। उससे बेहतर है अगर वो मुनासिब तरीके से बैठी हुई है, इसमें क्या इशू है। बिल्कुल। देन हमारे पास ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमारे यहाँ जो कन्वेंस है, कन्वेंस में ही हमारे यहाँ हरासमेंट है। बिल्कुल। ऑफिस पहुँचने से या जगह पे पहुँचने से पहले, बस स्टॉप है या कहीं भी कुछ भी, बिल्कुल उससे पहले। ये क्या कॉलर है हमारे साथ? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ याया साहब, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपकी मौजूद खवातीन को सलाम हो। देखें बात ये कि सवार कर दिया आपने इनको, मौजूद खवातीन को सवार हो हैं? अच्छा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ नुसरत, देखें बात ये है कि जो वर्किंग लेडी होती है ना, वो हमारे माशरे का, जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है, वाकई सुकून होती है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो घर को मैनेज भी करती हैं, फिर भी बातें भी सुनती हैं, क्योंकि सारे घर पे आके काम करके आना, फिर सारे घर को मैनेज करना, बच्चों को इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। वी शुड पे रेस्पेक्ट टू देम। लेकिन जो बात ये है ना कि मैं एक बात फिर, जो अभी आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे ना, देखिए सारे माशरे में हमारे मर्द ऐसे नहीं होते। और अगर आपने उनकी बात की ना, तो ये जो दूसरे माशरों में लोगों को सिक्योरिटी, तो सब लोगों को हासिल सिक्योरिटी, यहाँ तो मर्दों को सिक्योरिटी हासिल नहीं है, तो औरतों को क्या होगी? तो एक तो ये, दूसरी बात है कि मैं जो समझता हूँ हमारे यहाँ, जो मुझे फील होता है ना, मुझे फील होता है कि जो आजकल ऐसी, जो मेरे वालिद साहब इस जमाने में फरमाते थे कि हर मर्द औरत को दोनों को काम करना पड़ेगा। जब औरत काम कर रही होती है ना, तो उसको मर्द को कुशन जरूर देना चाहिए। अगर आप कुशन नहीं देंगे तो वो कभी भी कंफर्ट लेवल पे काम नहीं कर सकती है, उसको ज़हनी दबाव का शिकार। मेरी नजर में जो हमें करना चाहिए ऐसे मर्द, वो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके उनको कुशन जरूर देना चाहिए। मैं तो वो आपके घर को भी चलाएंगी और आपके साथ भी देंगी। ये तो आपने घर की बात की ना, मुआशरे में क्या करना चाहिए आदमियों को? माशरे में मैं आपको बताऊं, हमारे माशरे में, ये सिर्फ हमारा माशरा नहीं, हरासमेंट के वाक़यात जहाँ से ज्यादा यूरोप और अमेरिका में होते हैं। वो बिल्कुल होते होंगे, लेकिन हम तो अपने घर के बारे में बात करेंगे ना। देखिए अपने घर की अगर बात करेंगे ना, तो देखें माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं। हमें तो ये होता है, मेरी नजर में जो सबसे बड़ा इशू है ना, लॉ एंड ऑर्डर को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे औरतों के लिए मर्दों के लिए। जब तक कानून सही नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कोई भी औरत मर्द कोई महफूज नहीं होगा यहाँ। सबसे बड़ी सही है याया साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इस पे एक चीज़ और, हमेशा ये जो मैंने कंपेयर भी किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमारी दीनी इक़दार या हमारा वैल्यू सिस्टम मुख्तलिफ है। हम अपने आप को उस वैल्यू सिस्टम की बेस पे ये समझते हैं कि हम बहुत आला हैं और हमें आला होना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन भी हमें यही बता रहा है कि जो इस दीन को, दीन इस्लाम को प्रैक्टिस करेगा और सही मायने में प्रैक्टिस करेगा, वो आला दर्जात जो ज़िंदगी के होंगे उस तक पहुँच सकेगा। इसी तरह हमने वैल्यू सिस्टम की भी बात की। यूरोप में होता रहे, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनकी हमसे अच्छी हो रही हैं, जो कि हमें बीइंग मुस्लिम्स करनी चाहिए, या हमें बीइंग एक बेहतर माशरा करनी चाहिए। और ऐसा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया, और हमें खुद इसकी एग्जांपल्स भी दी कि उनकी वाइफ भी, हज़रत खतीजा रहमतुल्लाह अलैहा भी एक वर्किंग लेडी थी, रज़ियल्लाहु अन्हा भी एक वर्किंग लेडी थी, और वो वर्क करती थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सपोर्ट करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनका बिजनेस में उनको हेल्प आउट करते थे, उनका बिजनेस बिजनेस में उनको हर तरीके से सपोर्ट करते थे, उनका बिजनेस सिस्टम संभालते थे, और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को भी आगे एक्सेल करते थे, प्यार मोहब्बत। और बाद में भी उन्होंने, जो उनकी बाकी भी अज़वाजे मुतहरात थी, वो वर्किंग नहीं थी, लेकिन उनके साथ उनके लेवल पर आकर जिंदगी गुजारी उन्होंने। ऐसा ही है, ऐसे ही तो जो कम उम्र थी उसके साथ वो कोई गेम्स वगैरह खेल, वो सब भी खेला करते थे, और चीजें भी हर तरीके से। जिस तरह अभी हमारी ये जो मेरी फ्रेंड है जो बता रही थी कि अगर घर से सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा ना, तो बीइंग वर्किंग लेडी हम बाहर जाके बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। ये जो बाहर एक चीज़, क्योंकि अब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ, ये चैलेंजेस हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये आज की औरत के चैलेंजेस हैं। बाहर लोगों को, सबकी बात नहीं मैं कर रही, जिनकी कर रही हूँ सिर्फ वही दिल पे लें, बाकी ना लें।
क्योंकि उनको पता है जिनकी कर रही हूँ कि बाहर जब हम निकलते हैं ना तो बहुत से लोगों को आपसे दोस्ती करने का शौक होता है, और ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोस्ती कल्चर क्यों इतना आम हो गया है। या अगर आपकी किसी से बातचीत है तो वो आपके पीछे ये कहेगा कि हाँ वो तो मेरी दोस्त है। आपको किसने बोला कि वो आपकी दोस्त है? अच्छा, इस बात में मैं ऐड कर रही हूँ कि अगर हम किसी से नाइस हैं और अच्छे प्रेजेंटेबल हैं या सॉफ्ट स्पोकन है, दैट डजंट मीन दैट कि हम उसके लिए अवेलेबल हैं। बीइंग अ वुमेन, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही, अगर कोई भी औरत प्रेजेंटेबल है, नाइस है, अच्छे तरीके से बोल रही है, अच्छा लिबास पहन रही है, वो आपके लिए नहीं पहनती है, आपके लिए नहीं पहन रही। सबसे बड़ी बात है, पॉइंट नंबर 1, मैं हर औरत से ये कहूंगी कि अच्छा लिबास पहने, अच्छी दिखें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें और खुश रखें। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने लिए है, आपकी अपनी फैमिली के लिए। मैं खुश रहूंगी, अच्छा लिबास पहनूंगी, अच्छी दिखूंगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मेरी फैमिली अल्टीमेटली अच्छी होगी। मैं घर अच्छे मूड से जाऊंगी, मैं घर का काम एनर्जी से करूंगी, मैं 4 रोटियां जल्दी बना लूंगी, मैं घर की सफाई बहुत जल्दी जल्दी करूंगी, मुझे एनर्जी होगी, मेरा हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट करेगा, मेरे बच्चे मुझे प्यार करेंगे, मुझ में एनर्जी और बढ़ेगी, मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी, मैं दूसरे दिन जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। तो ये सब मेरा फैमिली को सपोर्ट जाएगा, फैमिली का सपोर्ट मेरे पास आएगा। बट आपकी बात नुसरत बिल्कुल ठीक है, मैं बाहर वालों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन मेरे अपने लिए है, मेरी अपनी खुशी के लिए, मेरे अपने कहते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। अच्छा, ये दोस्ती कल्चर जो आम हो गया है इतना, कहीं होती भी है लोगों की सही दोस्त, वो जनरली हो भी जाती है, कहीं नहीं भी होती है। और यूजुअली जो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बताते हैं, अगर कोई किसी को जानता भी है, क्योंकि जाके आपने उससे पूछना तो नहीं है, लोग कहते हैं हाँ वो तो मेरी दोस्त है। बहुत पुराना जमाना। अरे भाई, आप कहाँ से कौन दोस्त हो गया ना, आपके साथ कोई हैंग आउट करता है, अगर आप दफ्तर में साथ काम करते हैं या आप किसी तरह किसी को जानते हैं तो वो आपका दोस्त हो गया। बिल्कुल। तो ये चीज आपको किस तरह से लगती है? एक पिक्चर अगर आपकी उसके साथ आ गई है ग्रुप में या सोलो, तो उसने आपकी सोशल मीडिया पे पिक्चर लगा दी, ये भी एक पॉइंट ऑफ हैरेसमेंट ही है। बिल्कुल। और नीचे लिख दिया माय बेस्ट बडी, माय बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल। और ओ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये बहुत ही अजीब सा कल्चर आजकल हो गया और आपको उठा के आपके सोशल हैंडल्स पे टैग कर दिया गया। हाँ, तो ऑन एयर बता दिया करें ना। मैं तो ऑन एयर पहले भी एक दफा एक चैनल पे कह चुकी हूँ कि भाई मेरी किसी आदमी से दोस्ती नहीं है, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई दोस्ती नहीं है। अगर पीछे से कोई कह दे कि जी हमारी दोस्त है, तो दोस्त वाली हैंग आउट करने वाली मेरी कोई दोस्ती नहीं है। आई हैंग आउट, बट आई हैंग आउट विद माय फैमिली, आई हैंग आउट विद पीपल जो जिनसे हमारा एज फैमिली ताल्लुक होता है। बिल्कुल जी। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें ये जो दोस्ती कल्चर जो एक हमारी टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, उसमें जो एक्सपोजर, वो नेगेटिव एक्सपोजर उसका मैं कहूँगी जो इम्पैक्ट पड़ा है, तो उससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है, जिसे आप कह सकते हैं ना कि ख़राबी की तरफ गई हैं। क्योंकि एक तस्वीर है, उसको ट्विटर या फेसबुक या इंस्टा पे डाला, टैग कर दिया, और अब आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? ये करने वाले के उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग टीवी पे आ रहे हैं या आप लोगों का ताल्लुक मीडिया से है या किसी भी ऑफिस में या कोई भी काम कर रहा है, तो एक साथ जो अगर सब मिलके काम करें, तो उसका ये मतलब नहीं है एक जो एक वो होता है कि ऑफिस के साथ कोलीग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक डिफाइन लाइन रखनी चाहिए कि अच्छा, और आप अपने लिए जैसा अपनी घर की औरतों के लिए सोच रहे हैं, वैसा बाहर वाले के लिए भी सोचें। तो वो वही मैं डिफाइन लाइन की बात कर रही हूँ कि वो चीज़ उनके लिए भी उतनी ही उन पे इम्प्लीमेंट होती है जो आप अपने घर की औरतों के लिए सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ। अच्छा शिजा, एक ब्रेक आ गया, उसके बाद मैं आपसे ये बात शुरू करूँगी और आपने भी इस पर कमेंट करना है। ये भी कहा जाता है, ये भी एक बात जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके साथ जुड़ी है, कि जो काम कर रही होती हैं वो अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे रही होती हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है और ये सवाल बहुत किया जाता है, तो फिर बच्चे कौन देखता है, तो फिर बच्चे तुम्हें मिस करते होंगे, तो फिर बच्चे ये, तो फिर बच्चे वो, ये वाले जो सवाल आते हैं ना, इसके बारे में आप दोनों का क्या स्टांस है, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और हमारे साथ शिजा आसिम मिर्ज़ा मौजूद हैं और हमारे साथ हिना अनीस साहिबा मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त ख़वातीन के हवाले से और किस तरह वो अपना घर और वर्क लाइफ को बैलेंस करती हैं। और एक सवाल मैंने किया था शिजा ब्रेक पर जाने से पहले कि वो ख़वातीन जो काम करती हैं उनको यूजुअली ये कहा जाता है, उन पर क्रिटिसिज्म होती है कि आप ये बच्चों को इतना टाइम नहीं देती या इनके बच्चे जो है ना वो ख़ास इतने कोई ख़ास नहीं होते बिकॉज मदर की उन पर कोई तवज्जो ही नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं फिर इसमें वही बात करूँगी कि अगर कोई औरत घर से कदम निकाल रही है बाहर तो कुछ सोच समझ के निकाल रही है और कुछ प्लान करके ही निकलती है। आप हैं, मैं हूँ, अगर हम घर से बाहर जब भी निकलते हैं तो हम वी मेक श्योर कि हमारे जो बच्चों का कोई भी जो उनके खाने पीने का, उनके पढ़ने का कोई भी वो चीज़ मुतासर ना हो। अगेन उसमें वही फिर बात आ जाती है कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका तो उसमें एक आपको सपोर्ट मिल जाती है, बच्चों का वो ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई घर में मौजूद होता है। लेकिन जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मेरी बेटी या मेरे बच्चों के पास घर में कोई मौजूद है और मैं ऑफ एंड ऑन मेरा कांटेक्ट रहता है घर में, मैं उनसे अपना उनका चेक करती रहती हूँ। तो ये चीज़ जो है और बाकी भी उनकी पढ़ाइयाँ, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट फुल होती है। उनके स्कूल में उनकी मीटिंग्स हैं, जो भी है उनकी एकेडमिक जितनी भी उनकी सारी प्रोग्रेस है उससे अवेयरनेस सारी वो रहती है। उसको उसी तरह ही हम लोग भी डील करते हैं, वर्किंग वुमेन भी उसी तरह ही डील करती हैं जैसे आम बाकी ख़वातीन घर में रह के कर रही होती हैं। मेरा ख्याल में एक परसेप्शन बन गया है नॉर्मली हमारी सोसाइटी का कि जो घर से बाहर निकली हुई ख़वातीन हैं वो शायद बच्चों को वैसे तवज्जो नहीं देती। मेरी अपनी मदर जो थी वो वर्किंग वुमेन थी, मैंने उनको हमेशा देखा कि उन्होंने घर और हम लोगों को जिस तरीके से बैलेंस किया और हम लोग को जिस तरह से हम बच्चों को फिर उन्होंने पढ़ाया, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बैलेंस करके वही चीज़ शायद हम लोगों में भी आई और हमने आगे वो चीज़ उसी तरीके से लेके चल रहे हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ ख़वातीन जिन्होंने नहीं तवज्जो देनी है किसी भी चीज़ को, वो ज़रूरी नहीं है कि वो काम कर रही हो या घरेलू हो, घर में भी माजरत के साथ बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बच्चे जो हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं होती, उनकी वो नहीं होंगी। देखिए, मेरा इसमें दो नुक्ता नज़रिया हैं। अगर वो ख़वातीन जो किसी माली प्रॉब्लम की वजह से घर से बाहर निकल रही हैं कि उन्हें काम करना है और हस्बैंड वाइफ ने या सिर्फ सिंगल मदर हैं और बच्चों को सपोर्ट करना तब तो उनकी एक ज़रूरत है, तो देखिए वो भी तो बच्चों की ज़रूरियात को ही पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल रही है ना, कि उन्हें अर्निंग करनी है, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी है, तो वो भी समहाउ बैलेंस करेंगी अपनी लाइफ को कि उन्हें पैसे भी कमाने हैं बच्चों को और उनकी परवरिश भी करनी है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक औरत कोई पैशन है उसमें, उसने अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना है, अपने करियर ओरिएंटेड है, करियर को देखना है, तो देखें वो ऑलरेडी इतनी अवेयरनेस उसमें है, वो सोशल सोसाइटी को देख रही है, तो उसने जब अपने करियर को देख रही है तो क्या वो अपने बच्चे के करियर को नहीं देखेगी? तो वो ज़रूर बैलेंस करेगी अपना और अपने बच्चे को, तो वो क्वालिटी टाइम देगी, तो दोनों तरफ से बैलेंस। क्योंकि वक्त हमारे पास हमेशा कम हो जाता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो भाई हिना का बर्थडे गुजरा है और हमने कहा कि हिना से ये बात सीखनी चाहिए। हिना कहती है कि मैं अपना बर्थडे क्या करूँगी, 1 महीने तक सेलिब्रेट करेंगी। सो शी इज़ इन द सेलिब्रेशन मोड और वही सेलिब्रेशन हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ चाहता है रस्म का। ये जो रस्म होती है ना यूजुअली सब बुलाते हैं आए रस्में कर लें, तो हम रस्म के लिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि नहीं, आज तो बर्थडे की रस्म है। और ये फूल हैं आपके लिए जो मैंने इस वक्त, आप लोग इसको देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत फूल हैं। ये मैं इनको प्रेजेंट करूंगी केक कटिंग के बाद। अब आप इनको ये थोड़ी सी डू द ऑनर्स योरसेल्फ प्लीज। आग लगाने का काम। हाँ, ये आपका। पता नहीं इन्होंने आपको क्यों दिया आग लगाने का काम? वो ताकि खुशियाँ फैलाते हैं तो आग भी लगाते हैं। देखो लग नहीं रही है क्योंकि मैं आग लगा नहीं सकती ना। हाँ, नहीं हो रही है। मैंने हो गई। और हैप्पी बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसे आवाज़ों से इतना डर लगता है, बताना तो था। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। हिना, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। और इतने पतले लोगों के साथ खड़े होकर स्क्रीन पे आप बहुत मोटे लग रहे होते। आप और मैं दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। प्लीज
हैप्पी बर्थडे Thank टू you. यू वंस अगेन। और आखिरकार हिना जो है वो 20 साल की हो ही गई। 22 नहीं, हाँ 22 था। 22 नहीं। ब्रेक पे हम 18 तक तो ले आए थे इसको। मैंने कहा 2 साल और बढ़ा दूं। वैसे मेरी तरफ से आपको और पूरे जीटीवी को इसलिए मुबारकबाद, क्योंकि जीटीवी भी उन चैनल्स में से है कि जब मैंने टीवी नया नया शुरू किया था तो आई थिंक मेरा लाइफ का जो 3rd प्रोग्राम है वो जीटीवी के साथ था। हैप्पी बर्थडे टू यू। जी जी। थैंक यू एंड थैंक यू जीटीवी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू मी। केक अच्छा आपको है। दूसरे वाले से खिलाऊं। हाँ ये सही किया। मैंने निशानी लगाई हुई है अपने वाले पे। नहीं, दूसरा। बट गुड केक, वेरी नाइस केक। जी सब सही है, कुछ नहीं हुआ। सो ऑन द सीरियस नोट, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपना बर्थडे। और ये स्पिरिट होनी चाहिए। हम एक लेवल पर आकर अपनी ज़िंदगी में बर्थडेज भूल जाते हैं, सिर्फ बच्चों के बर्थडे मनाते हैं, बिल्कुल सिर्फ ऐसे बाकी ही है। लोगों के लिए प्लानिंग्स करते हैं, बट अपने लिए प्लानिंग करना भी ज़रूरी है ना। और Exactly अपने ऐसे लिए है। इसी तरह, जिस तरह इनका ये एक पॉइंट है कि जी मैं तो पूरे महीने बर्थडे मनाऊंगी, Obviously. विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं। मैं कहीं भी बिजी होती हूँ, चाहे मैं क्लिनिक पर हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, लोग कॉल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो देखिए ये आपके फ्रेंड्स की, आपकी जी, फैमिलीज बिल्कुल, की, बिल्कुल। आपकी प्यार करने वालों की आपसे मोहब्बत होती है। Exactly. बिल्कुल, आपके वो बल्कि- चैनल्स हैं जो मुझसे एसोसिएट हैं, उनकी मुझसे मोहब्बत अच्छा है। वो उन हमने लोगों को अपने MCR में बता दिया है कि आप बहुत ज्यादा बात करती हैं माशाल्लाह से, लेकिन हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो मेरी आपका, बातों का आपका। असर है पूरे शिज़ा, पाकिस्तान पे। हाँ बिल्कुल। शिज़ा थैंक यू सो मच। Thank you. हिना थैंक यू सो मच। और इसी तरह से खुशियां बांटते रहिए, इसी तरह से अच्छी बातें करते रहिए, खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द वालों को भी खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। चलें।